हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर मीनल चौहान मेहंदी रता है और आज मैं आपसे होम आइसोलेशन की टेक्निक्स के बारे में जो कि कोविड में हम यूज़ करते हैं बताने आई हूँ। अब होम आइसोलेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले पेशेंट शुड बी एसिम्प्टोमेटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन पे तो पॉजिटिव है लेकिन उसको सिम्टम्स कोई नहीं। दूसरी बात है, अगर पॉजिटिव भी है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि उसको फीवर है, कॉफ है, गला खराब होना, रैशेस डेवलप हो रहे हैं, नौजिया है, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, बदन टूटना, हेडेक होना, बहुत थ्रॉबिंग हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं अंडर, या नाक बहना, स्नीजिंग। ओके, तो अनलेस प्रोवन अदरवाइज हम ले रहे हैं कि ऐसे सारे सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो हम कोरोना से ही एसोसिएट करते हैं, क्योंकि इतनी हैवी मात्रा में ये डिज़ीज़ फैली हुई है पूरी कम्युनिटी में। अगर आप नेगेटिव भी होते हो आरटी-पीसीआर पे तो भी आप अपने आप को कोरोना संक्रमित मानकर ही अपना ट्रीटमेंट करिए या अपने आप को आइसोलेट करिए, बिकॉज 40% फॉल्स नेगेटिव्स हैं इस समय इन दीज न्यू स्ट्रेन्स। जो मैंने पिछली बार भी अपनी वीडियो में बताया था, दीज आर म्यूटेंट स्ट्रेन्स। नेक्स्ट, आप जिन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, लंग, किडनी, ये ऐसे सारे लोग जो हैं वो ओनली आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन विद अ फिजिशियन ही अपने आप को घर पे रखें। अदरवाइज अगर उनको बोला गया कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर एंजाइम्स बहुत बड़ी हुई हैं, क्रिएटिनिन बहुत बड़ा हुआ है, या आपको कार्डियोमायोपैथी है, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत लो है, तो हो सकता है वो आपको एडमिट करने को बोल दें। लेकिन ऐसे लोग जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जैसे HIV, कैंसर पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपीज़ पे हैं, किसी को कोई रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ पे है, उन सबको तो बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बी अंडर प्रॉपर केयर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब या तो आप वार्ड में रहेंगे, ICU में तो आपको ज़रूरत नहीं, इफ़ यू आर एन माइल्ड डिजीज़। जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स को भी आपको बहुत ध्यान से डील करना है, मतलब जो केयर टेकर्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट योर केयर टेकर हैज़ टू बी देयर विद यू 24/7। अब आपको सेल्फ आइसोलेट करना है ऐसी सिचुएशन पर सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। आपके पास एक रूम होना चाहिए, उस रूम में आप अपने आप को बंद करिए, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए। ओके, चदरें वदरों को बहुत जोर जोर से झाड़िए मत, नहीं तो उससे जो रुई वगैरह निकलती है उससे भी वायरस फैलता है। ऐसे ही वो एयरबॉर्न बन रहा है स्लोली फ्रॉम, पहले ड्रॉपलेट था, अब एयरबॉर्न बनता जा रहा है। ऑल्सो आप कोशिश करिए कि आपके रूम में जितना भी सामान है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ़ हो। अब वो कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको मार्केट में मिलता है, वो कुछ येलोइश कलर का लिक्विड होता है, नॉर्मली कॉल्ड इज ब्लीचिंग पाउडर। उसको आप 200 ml अगर आप उसका लो और 800 ml अगर आप पानी का लो, उन दोनों को अगर आप मिला दो तो 1 लीटर ऑफ दैट सोल्यूशन बन जाता है, विच इज़ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। मतलब 1 पार्ट ऑफ 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड 4 पार्ट्स ऑफ वाटर को मिक्स करने से 1% बन जाएगा। दैट यू कैन यूज़ इन अ बॉटल और उससे आप हर चीज़ को स्प्रे करिए, बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको अपने अपने केयर गिवर्स का कैसे ध्यान रखना है। सो वो वही 3 चीज़ें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, मास्क पहन के रखना है। इफ़ यू आर इन्फेक्टेड तो आपकी तो ये बिल्कुल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दैट यू वेयर द ट्रिपल मास्क, जो कि सर्जिकल मास्क भी कहलाता है, ट्रिपल प्रोटेक्शन मास्क, या आप N95 पहने। हर 8-8, 9-9, 10-10 घंटों में उसको चेंज करें अगर वो गंदा हो जाए, सॉइल्ड हो जाए। और डिस्कार्ड भी कैसे करना है आपको, उस पर प्रॉपर सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% का स्प्रे मार के डिस्कार्ड करना है। अपने रूम के अंदर भी आप उसी को स्प्रे करते रहिए, उससे पोंछते रहिए। अगर इफ़ यू आर फिट एंड फाइन अदरवाइज तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू ट्रबल योर केयर टेकर। आपको खाना मिलता है, बस दरवाज़ा खोलिए, उस खाना अंदर लीजिए, खाना खाइए और बाहर रख दीजिए प्लेट्स अपनी। प्लेट्स हैव टू बी वॉश्ड विद आफ्टर वेयरिंग ग्लव्स प्रॉपर। आपका कोई भी सामान जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड की स्प्रे के बाद ही डिस्पोज ऑफ होगा, जहाँ पर भी होगा। ओके, देयर आर प्रॉपर मेथड्स टू डिस्पोज ऑल दिस ऑल्सो। ओके, अनदर थिंग इज़ कि जो आपके केयर टेकर्स हैं, दे कैन ऑल्सो टेक हाइड्रोक्लोरोक्वीन का डोज। बट हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो टैबलेट्स हैं वो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की लेटेस्ट जो हमारी आई हैं अभी 28 अप्रैल की नोटिफिकेशन, उसमें तो बहुत उन्होंने बताया हुआ है कि यू कैन टेक इट 400 मिलीग्राम्स ऑन डे 1 और उसके बाद 400 मिलीग्राम्स कैन बी टेकन एवरी
week for 2 to 3 weeks. अगर if you are getting exposed, that is very very important. Okay. अब क्लोरोक्वीन सब लोग नहीं ले सकते, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन. देर आर मैनी पीपल हु हैव G6PD डेफिशिएंसीज, या फिर उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं, कार्डियोमायोपैथीज हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर्स. एंड अगर आपको ये लेना भी है, यू कांट टेक इट ओवर द काउंटर. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर ट्रीटिंग फिजिशियन एंड ओनली देन यू शुड टेक इट. ओके. नेक्स्ट आई वुड वांट टू टॉक टू यू अबाउट द पेशेंट. अब अगर आप होम आइसोलेशन में हो, देयर आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू फॉलो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हाइड्रेशन. कम से कम 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर यू हैव टू हैव इन अ डे. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. उसमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है आपको, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लेने हैं. हाई प्रोटीन में ऑफकोर्स यू हैव लेग्यूम्स, पल्सेस, यू नो, सोया, किडनी बीन्स, एग्स, फिश, चिकन, ये सब आ जाए, पनीर, ऑल दिस कम्स. नेक्स्ट यू हैव टू हैव मेडिसिन प्रॉपरली. अब मेडिसिन में क्या आ रहा है, इफ़ यू आर जस्ट माइल्ड, तो माइल्ड में बोला गया है दैट वाइटामिन ले सकते हैं, वाइटामिन सी, जिंक, वाइटामिन डी, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ. नॉट दैट इट हेल्प्स, बट देन इट्स नॉट इवन हार्मलेस, तो आप ले सकते हैं. आइवरमेक्टिन हैज़ बीन सजेस्टेड 12 मिलीग्राम्स यू कैन टेक एवरी डे फॉर 5 days. बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं लाइक डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन, दीज आर नॉट फाउंड टू हैव एनी significant effects on recent studies. But then this is again on the discretion of the treating physician and the individual. If you want to start or not start, it's completely up to you. What helps is steam, gargles. That is the most important. Okay. Next, what you have to have is a very positive mindset, because this is where it helps you to fight these kind of infections. Okay. आपको अपने आप को एवरीडे पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, एवरीडे प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करनी है, कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट वेरी सिक, वेरी सिक होंगे तो आप वैसे भी घर पे नहीं होंगे. ओके. नाउ व्हेन आर द अलार्मिंग साइंस, आपको कब लगना चाहिए कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है? व्हेन योर फीवर इज टचिंग, बहुत हाई ग्रेड फीवर आपको चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फीवर के लिए PCM खानी है 650 मिलीग्राम्स, जो आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार खा सकते हैं. उसके बीच में भी फीवर बहुत है तो यू कैन डू पानी पट्टी, या फिर यू टॉक टू योर डॉक्टर, देन दे कैन गिव यू सम अदर मेडिसिन ऑल्सो. सो कॉम्बिनेशन ड्रग्स दे सकते हैं, NSAIDs. नाउ अगर आपको 2-3 दिन के बाद भी बहुत हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, सैचुरेशंस अगर आपकी कम जा रही हैं 94% से, आपका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको बहुत खांसी हो रही है, ये सारे आपके बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि यू आर सपोज टू गो टू द हॉस्पिटल नाउ. खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बजनी शुरू हो गई है. ऑल्सो अनदर थिंग जो आजकल बहुत देखा जा रहा है कि पीपल आर लूजिंग देयर कॉन्शियसनेस, या उनका ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है, दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग. दैट इज ऑल्सो वन डेंजर साइन. ओके. यू हैव टू मॉनिटर योर सेल्फ. मॉनिटर कैसे करेंगे आप? विद 4 थिंग्स. फर्स्टली इट इज़ योर पल्स. If it's more than 100, you are having tachycardia. Less than 50, you are having bradycardia. Then is your saturation 94% से ऊपर रहनी चाहिए. उसके बाद आपको फील कैसा हो रहा है, और टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है. ओके. अब देयर इज समथिंग कॉल्ड 6-minute वॉक टेस्ट विच शुड बी डन फॉर एवरीबडी हु इज इन आइसोलेशन. तो आप पहले दिन से शुरू कर दीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग. आप एक डिस्टेंस ले लीजिए 50 मीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली, एंड सी कि आप कितना वॉक कर सकते हैं 6 मिनट्स तक. अगर आप 200 मीटर से कम वॉक कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट टॉलरेंस या कार्डियोपल्मोनरी एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोरोना पेशेंट्स के लिए, ये हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, सबके लिए भी है. यू नो, हु आर वी कैन ऑल्सो टेस्ट आर कार्डियोपल्मोनरी एफर्ट, लेकिन उनके लिए ऑल द मोर. If it is more than 500 meters that you can walk, it means that you are fine for now. आपकी cardiopulmonary reserves are good. Next, I would want to say very important is you must check your SpO2 before doing this 6-minute walk test. और आफ्टर फिनिशिंग द 6-minute वॉक टेस्ट, अगर आपका 4% से ज़्यादा फॉल हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो केमिकल्स, वो साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है. सो यू हैव टू कीप अ चार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 days. अगर आप ये डिक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे हैं तो यू मस्ट इन्फॉर्म योर डॉक्टर. दिस इज द टाइमली अगर आप जाके एडमिट होंगे, देन यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट यू आर रनिंग टू द हॉस्पिटल फॉर अ वेंटिलेटर, फॉर ऑक्सीजन, देन ऑफकोर्स यू नो दैट हेल्थ केयर इज at the brink of collapsing, and
what were we thinking? We always knew this कि ICU beds तो कम ही हैं and there is a population explosion. Problem तो यही हो गई है. When do you stop your isolation? End your isolation. अगर आपको अपने फर्स्ट सिम्टम से 10 से 12 डेज हो चुके हैं या आपको लास्ट फीवर आके 3 से 4 डेज हो चुके हैं, you can end your isolation because the virus replicates till 9 days. उसके बाद वो नहीं replicate करता है. You don't have to get a positive you don't have to get an RT-PCR test to end your isolation. आप वैसे भी ख़त्म करके बाहर आ सकते हैं. हाँ, पर हम ओवर कॉशियस हैं, हम करना चाहते हैं. दैट्स अनदर थिंग. तो ये मैंने आपको बहुत ब्रॉड पॉइंटर्स बताए हैं अबाउट होम आइसोलेशन. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन सेल्फ प्रोनिंग वेरी सून, सो प्लीज़ be aware. And another question which I am being asked very often is CT scan कब कराना है. Now CT scan, if you are continuously coming negative on RT-PCR लेकिन आपको सारे symptoms हैं, then yes you can get a CT scan done. But अगर आपको symptoms हैं ही and if your symptoms are slowly improving or getting you are doing fine, तो भी ठीक है. अगर आपको 4th या 5th डे या 6th डे में आके भी 4th 5th डे में आपको बहुत खांसी हो रही है, फीवर बहुत हाई हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे मेरी लंग्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड, देन ऑफ कोर्स यू कैन गेट अ सीटी स्कैन डन टू जस्ट सी द चेस्ट सिवियरिटी स्कोर कि आपके लोब्स कितने इफेक्ट हुए हैं. एंड या सो दैट्स अबाउट इट आई थिंक. एंड टिल वी मीट, ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है. प्लीज़ इफ़ यू can share it to as many people as possible. Thank you.